तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज emission of the electron by a metal when it is exposed to photons of suitable frequency। तो यहाँ पे जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी हमें जरूरी होती है, इसके करस्पॉन्डिंग बेसिकली हम बाद में जाके टर्म डिफाइन करेंगे। वर्क फंक्शन, वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए और वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी को नाम देंगे वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा और सिमिलरली उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी फर्दर जो है फ्लो करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हमारे पास यहाँ पे की पॉइंट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाए, फर्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इट इज on the basis of quantum theory rather than electromagnetic wave theory। थर्ड वन इज हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की या फोटॉन्स की पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर हम देख सकते हैं। लेट्स सी ये मेरे पास एक फोटो सेल है, इस फोटो सेल के अंदर मेरे पास ये वाला जो कर्वी इलेक्ट्रोड है दिस इज द कैथोड, और यहाँ पे ये जो डॉट लाइक जो कि प्रैक्टिकली एक सिलेंड्रिकल रॉड लाइक इलेक्ट्रोड होता है विच इज एनोड, इनको मैंने सर्किट में यूं कनेक्ट किया कि एनोड जो है वो हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, कैथोड जो है वो लो पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। अब जब इस वाले फोटो सेल के ऊपर, इट इज नॉट फोटो डायोड इट इज फोटो सेल, इस वाले फोटो सेल के ऊपर फोटोन ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, तो यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी। उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया जाता है और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी नेम्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के रिगार्डिंग याद रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम में जो रीजन ज़्यादा सूटेबली देता है दैट इज यूवी रीजन। इसके अलावा विजिबल रीजन भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, इंफ्रारेड भी देता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबली जो रीजन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काउंट होता है दैट इज यूवी रीजन। और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से कम अगर फोटोन हमारे पास इंसिडेंट करें कैथोड पे तो कोई इलेक्ट्रॉन की एमिशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट आता है जी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टूडेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका अगर मैथमेटिकल रिलेशन देखना चाहें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का रिलेशन ये वाला याद करेंगे हम। इस वाले रिलेशन से रिलेटेड हमें एमसीक्यू वाइज पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है अगर डबल कर दी जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लाइक दैट। अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे दी जाए, हमसे पूछा जा सकता है व्हाट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपली हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को ई की वैल्यू, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आ जाएगी। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम उसकी डेफिनेशन हाफ एम वी स्क्वेयर पुट कर दें तो हाफ एम वी स्क्वेयर, चूंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी मेरे पास, तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वेयर पुट करके अगर v की वैल्यू निकालें तो v का रिलेशन भी हमने याद करना है, इट इज स्क्वेयर रूट v नॉट e ओवर m। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स देखना चाहें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो याद रखिएगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है उसी प्रोपोर्शन से चेंज होती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे या कम होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उसी प्रोपोर्शन से चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हैं उनके बारे में याद रखिएगा, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू अगर बढ़ाएं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ता है, लेकिन इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहते हैं। तो ये वाले ग्राफ से हम ये भी एनालाइज कर सकते हैं, अगर हमारे पास दो डिफरेंट इंटेंसिटीज वाले हम फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं किसी कैथोड के ऊपर, I2 की वैल्यू अगर I1 से ग्रेटर एज्यूम कर ली जाए तो हमारे पास
जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा इस वाली पॉजिटिव वाली साइड पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा I2 वाली इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग दैट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ द इंटेंसिटी I1। लेकिन अगर हम इस वाली नेगेटिव साइड पे देखें तो दोनों केसेस में हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू सेम रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेंगे फोटोन की तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इन तीनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी बढ़ेगी। इस वाले ग्राफ से हम देख सकते हैं F2 फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 से ज़्यादा है, तो F2 फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा है। लेकिन अगर इस वाली साइड पे देखें तो चाहे फ्रीक्वेंसी F2 है चाहे F1 है, दोनों फोटॉन्स की चूंकि इंटेंसिटी हमने सेम एज्यूम की हुई है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक दैट करंट इज सेम। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ग्राफ भी हम याद रखेंगे। अगर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछ ले तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन जो कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस के पैरेलल होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, सारों की एनर्जी डिफरेंट होगी। उनमें से सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी काइनेटिक दैट विल बी नेम्ड एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो एमिशन अकर्स। दिस इज द सेकंड पॉइंट। ये हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में भी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली, द इंटेंसिटी ओनली डिटरमिन्स देयर नंबर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक और ग्राफ ये भी याद रखिएगा, इट इज द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड द फ्रीक्वेंसी। तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है वो हमारे पास डायरेक्ट होता है, तो ग्राफ हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है वो याद रखिएगा, इस स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देता है। ये भी एमसीक्यू में ग्राफ दे के यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मेंशन करके पूछ सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताएं। सिमिलरली इस ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट है, मतलब जिस पॉइंट पे ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा, याद रखिएगा वो पॉइंट जो है हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू, फाई यहाँ पे क्या है वर्क फंक्शन है, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है। और अगर इस ग्राफ की स्लोप की बात की जाए तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी दैट विल बी डेल्टा ऑफ वाई वेरिएबल, वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ एक्स वेरिएबल, एक्स एक्सिस पे क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो जब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की रेशो लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लांक्स कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं क्विकली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने बोला था कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है माइनस द वर्क फंक्शन, दिस वर्क फंक्शन इज दैट एनर्जी जो मेटल जो है वो एब्जॉर्ब करेगी व्हाइल एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब आसान अल्फाज में जो इलेक्ट्रॉन एमिट करवाने के लिए जो मेटल ने टैक्स वसूल करना है ये वो वाली एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा ये बन जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो इसी रिलेशन में हम एनर्जी को HF की फॉर्म में एक्सप्रेस करके इस वाली फॉर्म में भी याद करेंगे, इसको इस फॉर्म में भी याद किया जा सकता है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह हम V0E भी पुट करके इस रिलेशन को भी याद रखेंगे। तो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल टाइप MCQ में कोई डाटा दे दिया जाए तो जिस रिलेशन के अकॉर्डिंगली हमें सूटेबल डाटा मिलेगा हम उसके करस्पॉन्डिंग जो अननोन पैरामीटर होगा वो मालूम कर लेंगे। तो इस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास पॉइंट, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स F की वैल्यू F0 के बराबर हो, मतलब इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो याद रखिएगा इस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट जरूर होते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर होता है। लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी जीरो होगी
और उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो मतलब कहने का, जब फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट जरूर होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन विद एनर्जी ऑफ फोटोन एंड फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी ऑफ द फोटोन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, ये ऑलरेडी भी डिस्कस किया हमने। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का रिलेशन अगर वर्क फंक्शन से देखा जाए और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से देखा जाए तो वो क्या है, इनवर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर फाई की वैल्यू, जो कि फाई क्या है, यहाँ पे वर्क फंक्शन है, और इस वर्क फंक्शन की वैल्यू देखी जाए ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है, तो याद रखिएगा वर्क फंक्शन ओनली डिपेंड ऑन द मेटल ऑफ द कैथोड। एंड लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो फोटो सेल के अंदर जब हम प्रैक्टिकली कैथोड की मेटल डिस्कस करते हैं तो याद रखिएगा सोडियम और पोटाशियम को एज अ कैथोड यूज करेंगे, तो ये वाले कैथोड्स जो हैं वो रेडिएशंस की एमिशन इंफ्रारेड रीजन के लिए दे देते हैं। अगर हम बात करें सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर की, तो ये वाला हमारे पास सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर सोडियम और पोटाशियम विजिबल रीजन के लिए देते हैं। सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर जो है वो इंफ्रारेड रीजन के लिए देता है, और सम अदर मेटल्स जो हैं वो अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना देंगी। अब क्विकली चंद एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज, टू रेज फॉल ऑन टू सिमिलर मेटल प्लेट्स। हमारे पास जो मेटल प्लेट्स हैं वो सिमिलर हैं। टू रेज फॉल ऑन टू सिमिलर मेटल प्लेट्स सच दैट वन इज रेड एंड अदर इज ब्लू। तो स्टूडेंट एक रेडिएशन रेड है हमारे पास, दूसरी क्या है, ब्लू है। वी नो दैट कि रेड की एनर्जी कम होती है, ब्लू की एनर्जी ज्यादा होती है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज फॉर ब्लू एंड विच वन इज फॉर रेड रिस्पेक्टिवली इफ दे हैव सेम इंटेंसिटीज। दोनों की इंटेंसिटी सेम है। अब पूछ रहा है इनमें से ए वाली और बी वाली जो कर्व्स हैं हमारे पास, इनमें कौन सी रेड के लिए है, कौन सी ब्लू के लिए है। तो स्टूडेंट्स चूंकि हमारे पास रेड की एनर्जी कम होती है, तो वो वाली कर्व जिस कर्व में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, वो वाली जो कर्व होगी दैट विल बी फॉर रेड। इसका मतलब है बी वाली जो कर्व होगी ये रेड के लिए होगी, क्योंकि रेड की एनर्जी कम, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास फिर बी वाली जो कर्व होगी इट विल बी फॉर रेड, और ए वाली कर्व में चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो ए वाली कर्व जो है ये किसकी होगी, इट विल बी फॉर ब्लू। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and who got Nobel Prize on which theory on explaining the photoelectric effect respectively। तो हमारे पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी जो है वो याद रखिएगा हर्ट्ज ने की थी, और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर बात की जाए एक्सप्लेनेशन तो आइंस्टाइन ने की थी, और किस बेसिस पे की थी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। दिस इज इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ट्रू बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो ये ग्राफ भी हमने डिस्कस किया था। ये ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन होती है विद सम एक्स इंटरसेप्ट, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर अ मेटल प्लेट ए इवन अल्ट्रावायलेट रेज फेल टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज ड्यू टू द रीजन। अब अगर अल्ट्रावायलेट रेज भी फेल हो जाती हैं ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने के लिए, तो हमारे पास इसकी वजह क्या हो सकती है। अल्फा ऑप्शन इज वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द यूवी फोटोन। दिस इज करेक्ट। अगर वर्क फंक्शन यूवी फोटोन की एनर्जी से ज्यादा होगा तो एमिशन नहीं हो सकेगी। सेकेंड इज इंटेंसिटी ऑफ यूवी, दिस इज रॉन्ग। थर्ड वन इज वर्क फंक्शन इज लेस देन, अगर लेस होगा तो फिर तो फोटो एमिशन लाजमी होगी। एंड फोर्थ वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी फोटोन इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर ऐसा भी होगा फिर भी एमिशन होगी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ओनली इज अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है, टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एफ मस्ट बी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तो फोटो एमिशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, टू रेज फॉल ऑन टू सिमिलर मेटल प्लेट्स सच दैट वन इज रेड। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, ये स्टूडेंट्स रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी डेल्टा।